साईं की बात। बच्चे, तुम जिस मकसद से मेरे साथ जुड़े हो ना, तुम ऐसे ही नहीं जुड़े हो। तुम्हें मैंने जोड़ा है किसी कारण से। मैं अपने उन्हीं बच्चों को अपने साथ जोड़ता हूँ जिनके पीछे कुछ कारण होते हैं। हर बच्चा मुझसे नहीं जुड़ सकता, और तुम मेरे चरणों से जुड़े हो मेरे बच्चे। तुम्हारा वो कार्य जल्द पूरा होगा। कभी कभी तुम्हारी साईं माँ तुम्हें कड़वी औषधि की तरह हर चीज़ करती है, क्योंकि मेरे बच्चे कभी कभी मिठास तुम्हारे लिए जहर का कार्य करती है। इसलिए माँ होने के नाते मुझे कभी कभी तुम्हारे लिए कड़वी औषधि देनी पड़ती है, अपने बच्चों के अच्छे के लिए, उनके भले के लिए मेरे बच्चे। और आगे जो कार्य कर रहे हो ना, अपनी बुद्धि से और स्फूर्ति से कार्य करो, लगन से करो। मैं वादा करता हूँ तुम सफल होगे। ये मेरा वादा है तुमसे। और बहुत कुछ तुम्हें समझना बाकी है अभी। जितना ज़्यादा पीछे मुड़ के देखोगे उतना तुम्हें तकलीफ होगी। इसलिए आगे बढ़ो मेरे बच्चे, और ज़्यादा पीछे किसी के पड़ो मत। जो तुम्हें ना समझे उसे जाने दो। वो इंसान अपने आप में ज़्यादा अहंकारी हो जाता है जिसके सामने आप अपने आप को बिल्कुल निछावर कर देते हो। तो किसी के भी आगे किसी को भी इतना अहम बनाने की ज़रूरत नहीं मेरे बच्चे। और हमेशा जितना हो पाए उतना सेवा किया करो, उतना योगदान किया करो मेरे बच्चे। तुम्हारा त्याग और बलिदान, इसे मैं बेकार बिल्कुल नहीं जाने दूंगा मेरे बच्चे। ये मेरा वादा है। जिस लगन से तुम कार्य कर रहे हो ना, तुम्हें सफलता अवश्य प्राप्त होगी। और कुछ मेरे बच्चे व्यापार साझेदारी में कर रहे हैं, तो मेरे बच्चे अपना कुछ करो। आगे चल के तुम्हें नुकसान हो ये मैं नहीं चाहता। अपना कुछ करो, चाहे कम करो, इतना लालच मत करो, लेकिन अपने आप से करो। किसी पर अपनी बातें, अपने काम मत छोड़ो मेरे बच्चे। किसी की बातों में भी मत आओ मेरे बच्चे। और साईं सब सुनते हैं मेरे बच्चे। जो मेरे बच्चे मुझ पर दृढ़ विश्वास करते हैं ना, जो हमेशा अंतिम समय तक मेरे साथ टिके रहते हैं, उन्हें मैं देता हूँ, अपनी लीला दिखाता हूँ। देर से ही सही मैं देता हूँ। और कुछ मेरे बच्चे मुझ पर विश्वास तो करते हैं, लेकिन वो डगमगा जाते हैं। तो वही सोचते हैं कि साईं नहीं सुनते, पर मैं सब सुनता हूँ मेरे बच्चे। और तुम्हें मैं समय समय पर संकेत भी देता रहता हूँ। तुम समझो मेरे संकेतों को मेरे बच्चे, समझा करो। मैं ही भाग्य विधाता हूँ। जो तुम्हारे भाग्य में नहीं है ना, वो भी तुझे दूंगा मेरे बच्चे। और कुछ मेरे बच्चे व्रत रखना चाहते हैं, तो मेरे बच्चे व्रत रखना शुरू कर दो। लेकिन अपने आप को भूकर रखकर नहीं मेरे बच्चे। अपनी आत्मा को कल्पाओ मत, अपने आत्मा को परेशान मत करो। खुद भी खाओ और मुझे भी खिलाओ। मैं तो तुम्हारे भाव का, तुम्हारी भक्ति का भूखा हूँ, तुम्हारे प्यार का भूखा हूँ मेरे बच्चे। तो व्रत रखो, लेकिन भूखे पेट नहीं मेरे बच्चे। कुछ ना कुछ आहार ले लिया करो। जो तुम्हारा है ना, उस पर सिर्फ तुम्हारा हक है और किसी का नहीं। ये मैं तुमसे कह रहा हूँ। इसलिए किसी के पीछे इतना मत भागो। जो होगा तुम्हारे साईं की मर्जी से होगा। हमेशा खुश रहो मेरे बच्चे, हमेशा खुश रहो।